प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा के पर्व की। गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है? देखिए, गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, और चूंकि गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, जो भस्म हो गए थे कपिल मुनि की दृष्टि से, उनको मुक्ति मिली थी गंगा के स्पर्श से। इसीलिए गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और दान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा उपासना करते हैं और गंगा की आराधना करते हैं, तो इससे आपको पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। मैंने आपको मुक्ति मोक्ष के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले ही बताया कि केवल नहाने से मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। जब आप पूरी तरह से भगवान शिव की शरण में जाएंगे, गंगा की शरण में जाएंगे, संकल्प लेंगे, तब आपको मुक्ति मोक्ष का वरदान प्राप्त होगा। इस बार जो गंगा दशहरा का अवसर है वो 30 तारीख को है। 30 मई को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। और मैं फिर बता दूं, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पुस्तक की पूजा होती है, गीता जयंती, मंत्र की पूजा होती है, गायत्री जयंती, और नदियों की, पर्वतों की पूजा होती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ईश्वर की तरंगें कहां पर कितनी मात्रा में मौजूद हैं और ईश्वर की तरंगों का हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे। तो इस बार गंगा दशहरा का जो पर्व है वो 30 मई को है, जिसको हमें मनाना चाहिए और जिसका पालन हमें करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन करेंगे क्या। अगर आपको गंगा नदी में स्नान करने का मौका मिल जाए तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। गंगा नदी में स्नान करिए या किसी पवित्र नदी में स्नान करिए, बहुत अच्छा होगा। घी में चुपड़े हुए तिल, घी में लगे हुए जरा से तिल और गुड़ को या तो जल में थोड़ा सा डालिएगा या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए। गंगा दशहरा पर जो पूजन किया जाता है उसमें जो पूजन सामग्री होती है उनकी संख्या होती है 10। 10 तरीके के फल, 10 तरीके के फूल, 10 तरीके के अनाज और 10 तरीके के दीपक का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो दान किया जाएगा गंगा दशहरा पर, दान भी 10 ब्राह्मणों को करेंगे। लेकिन जो उन्हें अनाज दान करेंगे कुल मिलाके वो अनाज 16 मुट्ठी होने चाहिए। तो मुख्य रूप से जो बात समझने की है कि गंगा दशहरा पर गंगा के नाम से स्नान करके आप 10 दीपक जलाएं, गंगा की पूजा करें, संकल्प लें कि मैं गंगा नदी को या नदियों को गंदा नहीं करूंगा और निर्धनों को, ब्राह्मणों को दान करें। ये छोटी सी बात आप गंगा दशहरा पर समझ लें और गंगा दशहरा पर ऐसा जरूर करें कि थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव की पूजा करें। देखिए, गंगा की स्वतंत्र पूजा करने में और भगवान शिव के मस्तक पर गंगा की पूजा करने में फर्क है। जब आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं
और उनके मस्तक से निकलती हुई गंगा का ध्यान करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा नियंत्रित होती है, ऊर्जा कंट्रोल्ड होती है। इसीलिए इंडिपेंडेंटली वैसे तो आप पूजा कर सकते हैं गंगा की, लेकिन बुद्धिमानी कहती है कि भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान गंगा की पूजा करना ज्यादा शुभ होता है। अब हो सकता है आप बड़े महानगरों में रहते हों, जहां नदियां ना हों, पवित्र सरोवर ना हों, और अगर आप किसी पवित्र नदी तक न जा सकें तो क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से स्नान करिएगा, घर में ही नॉर्मल पानी से नहाइएगा, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा या तुलसी के पत्ते डालिएगा। आप नॉर्मल एक बाल्टी में पानी ले लें, उसमें जरा सा गंगा जल मिलाएं, अगर गंगा जल नहीं है तो 2 पत्ते तुलसी के उस जल में डाल लीजिएगा। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करना आरंभ करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को खाने पीने की चीजों का या अनाज का दान करिएगा। तो गंगा दशहरा पर आपको पवित्र नदी में स्नान करना है, ध्यान करना है, मंत्र का जप करना है और दान करना है। अगर आप ऐसा गंगा दशहरा पर करते हैं तो माता गंगा की विशेष कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।